देखिए जनरल साहब, जैसे डॉक्टर अब्दुल मालिक है, वो कहते हैं 64 से 70% जो अवाम है बलूचिस्तान की, वो यूथ पर मबनी है और उनको आपने इंगेज करना होगा। अब क्या ये जो अब फोकस है, और जैसे मुजम्मिल कह रहे हैं कि देखिए JUI तो वहाँ मौजूद था, और शायद मुजम्मिल भूल गए कि जो एलामिया आया JUI की जानिब से अलग से इस सिक्योरिटी मीटिंग के बाद, उसमें क्या लिखा हुआ था? उसमें ये था यकतरफा एजेंडा, यकतरफा फैसले जो है वो एक कौमी बयानिया नहीं बना सकते, मोर और लेस इसी पर उन्होंने जिक्र किया था। तो कहीं ना कहीं कोई तो मसला है, उसको एक्सेप्ट हम क्यों नहीं कर रहे अगर हमें वाकई ये जंग जीतनी है? जी देखिए नादिया, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और सुरवर्दी साहब जिस कॉन्टेक्स्ट में मेरे ख्याल में बात कर रहे हैं वो यही है कि थोड़ी सी उनको भी डिसअपॉइंटमेंट है कि जो इस वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप है, खासतौर पे अपोजिशन में, या वो पॉलिटिकल लीडर्स जो असेंबली में नहीं है। बलूचिस्तान का मसला ये है कि जब आप पावर में जो लोग बैठे हैं, जो असेंबली में बैठे हैं, वो तो जब आप असेंबली में आ जाते हैं तो फिर तो आप आइन के नीचे और सब कॉन्स्टिट्यूशन की बातें आपको अच्छी लगती हैं जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वंस यू लूज इलेक्शन या आप असेंबली में नहीं है तो उस वक्त आपको ये सारी चीज़ें शायद इतनी इफेक्टिव नहीं होती, और आप भी अपनी जो मनूवर है, पॉलिटिकल मनूवर या पॉलिटिकल जो जेस्चरिंग पोस्चरिंग है, वो भी जो डेप्रीवेशंस हैं, वही जो फ्रिक्शन वाले लोग कर रहे हैं कि बलूचिस्तान की, जिसके ऊपर शरेड के तौर पे उन्होंने सामने रखा हुआ है फ्रिक्शन वालों ने, जिन्होंने गन्स उठाई हुई हैं कि जी बलूचिस्तान के हकूक की जंग है। हालांकि किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि जंग प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं वो इंडिया की, ये प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं वो अफगानिस्तान की, ये प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं उन फोर्सेज की जो बलूचिस्तान में इंस्टेबिलिटी चाहते हैं। तो वो भी सामने इन्हीं डेप्रीवेशंस को रखते हैं, और जो नई अभी सोशल डिस्ट्रप्टिव मूवमेंट्स आई हैं जहां पे कॉमनर्स अपने आप को सामने लाए हैं, उन्होंने भी इसी गाब में अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देखिए मामलात जो है नादिया, मैं जाती तौर पे समझता हूं कि आर वेरी सेंसिटिव जी। अब कोई असेंबली में है या नहीं है, पावर में है या नहीं है, एनीबॉडी जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अपनी रखता है, सब ने कलेक्टिव एक विजडम के साथ इस पाकिस्तान को और बलूचिस्तान को लेकर आगे जाना है। पॉलिटिकल लीडर्स ये मत समझें और बाकी लोग भी ये मत समझे कि ये एक टेम्परेरी या शॉर्ट टर्म एक इशू है जो जल्द सॉल्व हो जाए। इट हैज टू हैव अ प्रोट्रैक्टेड एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी चाहिए होगी, क्योंकि देखिए ये इंसर्जेंसी के बहुत करीब चीजें हैं, काफी चीजें ऐसी है। इसके लिए हमने जो मैन एंड मटेरियल है या जो प्रोवाइड हो सकती है इंसर्जेंट्स को, क्योंकि उनका भी फोकस सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इस ऐसी मूवमेंट्स का, वो पीपल ऑफ दैट रीजन होते हैं। बलूचिस्तान के लोग अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इंसर्जेंट कोशिश करेगा कि मैं इंटिमिडेशन से, क्वर्जन से, अपनी ये जो मिलिट्री एप्लीकेशन है इसके साथ इतना खौफ पैदा कर लूं कि ये खौफ के मारे मेरी तरफ आ जाए। स्टेट का काम है कि इनको सिक्योरिटी पहले दे के प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट करने के बाद स्टेबिलिटी लानी है थ्रू देयर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब वो स्टेबिलिटी जो लानी है वो पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री का मिलाप वहां पे होता है। मिलिट्री ने फेज 1 में सिक्योर एनवायरनमेंट करनी है, कॉन्फिडेंस लोगों का बहाल करना है, क्योंकि एनिमी जो उनका है वो चाह रहा है कि लोगों वहां के लोगों का कॉन्फिडेंस इन द स्टेट और कॉन्फिडेंस इन द मिलिट्री जो अपनी प्रोटेक्शन है उसमें खत्म हो जाए। यही हाइब्रिड की एप्लीकेशन है, यही तो वो प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी है जिसमें रहकर इंडिया ऑपरेट कर रहा है। और पॉलिटिकल लीडरशिप, चाहे आप अपोजिशन में है, चाहे आप असेंबली में हैं या नहीं, आप अगर जिस जगह की नुमाइंदगी करते हैं, ये तो प्रोटेक्टेड है जी, सियासत तो फिर चलती रहेगी। आज अगर आप उनकी नुमाइंदगी नहीं करेंगे, बलूचिस्तान पाकिस्तान को बचाएंगे नहीं, तो आप सियासत किधर करेंगे, चाहे असेंबली में है या नहीं है, इट डजंट मैटर। कंसेंसस फिर भी गवर्नमेंट की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंसेंसस रूल डेवलप करें। इस वक्त पिटी पॉलिटिक्स में जाने की जरूरत है, और जो लोग ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो इस एनवायरनमेंट से ये फायदा उठाना चाहते हैं कि जी हम अपना पॉलिटिकल रीगेन करें, अपनी स्ट्रेंथ और नाराजगी अपनी शो करें, या किसी चीज से भी गुस्से में है, ये उनके लिए भी दिस इज क्रिटिकल टाइम। वो अवाम उनको देख रही है, जिस यूथ की आप बार बार बात कर रहे हैं, या वो 90s की या 80s वाले इलेक्शन नहीं है, या वो यूथ नहीं है, ये देख रहे हैं सामने। कॉस्ट बेनिफिट जो है ना जी, वो एनालिसिस हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपना करना है कि वो खास खड़े होकर सबसे पहले कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में पाकिस्तान की बात करें और फिर पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें। तो क्रिटिकल है, इसको जरा ठंडे दिलो दिमाग से लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के साथ सबको मिलाकर साथ चलना होगा अलॉन्ग विद द मिलिट्री ऑपरेशन। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट आमिर, कि एक तो सियासी मसला है और इस सियासी मसले का हल भी निकालना है अलॉन्ग विद द मिलिट्री जो कि ऑपरेशन करती रहेगी। लेकिन फोकस हम देख रहे हैं, आप हमारे तमाम वुज़रा का देखें, वो हमेशा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का जिक्र करते हैं, और वो कहते हैं कि जो झूठा बयानिया है, रियासत मुखालिफ बयानिया है, उसको नलिफाई करने के लिए हम ड्रामे का, फिल्म का, सोशल मीडिया, रिवायती मीडिया का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो इस तरह से कर रहे हैं, मे बी अ हैंडफुल ऑफ पीपल होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, बट दे आर द मोस्ट नॉइजी एलिमेंट्स, उनको आप अपनी तरफ लाने की कोशिश क्यों नहीं करते? ये सबसे बड़ा सवाल है। और मुस्तकिल इसको एक इंफॉर्मेशन फोकस रखना, डू यू थिंक दैट्स ऑल्सो द राइट अप्रोच?
ये जो आपने दुरुस्त कहा कि जो सबसे बड़ा सवाल है कि उन लोगों को कैसे आप लाएंगे जो फेंस पे बैठे हुए हैं या जो इमोशनली सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन तो हमें समझना चाहिए कि हमारे हर सूबे के एक अपना एक वहां का सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है। आप बलूचिस्तान के छोटे शहरों में इस बात की तवक्को नहीं कर सकते कि बड़े बड़े जुलूस निकले। हर हमारे सूबे का एक अपना मिजाज है। कराची जैसे शहर में जो है जुलूस निकल सकता है, लेकिन वहां पे नहीं निकला करते। वहां की रिवायतें कि लोग पहाड़ पे चढ़ जाते हैं, उनके तजाद का तरीका है ये। हमें अच्छा लगे हमें बुरा लगे, ठीक है। इसी तरह केपी के अंदर है कि वहां पर उस तरह की आप वो नहीं देखेंगे। तो हमें वहां के मिजाज को समझना चाहिए कि छोटे तुर्बत में, खुशदार में और उनके छोटे शहरों में आपको लाखों का मजमा नहीं नजर आएगा, ठीक है ना। वहां पर जो बच्चे नाराज होते हैं वो, और आज से नहीं 48 से हम देख रहे हैं ये चीज होती जा रही है। मुझे ये लग रहा है कि जो हमारी हुकूमत अशराफी है उसमें बड़ी रौनक आ गई है। और रौनक ये कि वो इंगेज करने के लिए तैयार नहीं है। उनका एक बात ये होती है कि आप सख्त इकदाम करें, लेकिन बात आपको पोलाइटली करनी होती है, आपको मैसेजिंग जो है वो अच्छी करनी होती है। जैसे भी हमारे जाहिर साहब कर रहे थे, जनरल साहब कर रहे थे कि जनाब मतलब है कि ठीक है हमें सबको ऑन बोर्ड लेना है, पेचीदा है, हमें मतलब है ऑपरेशन भी करना है, लेकिन साथ साथ पॉलिटिकल रेजोल्यूशन की तरफ भी जाना है। तो अगर हमें ये रौनक आ जाएगी कि हम इंगेज नहीं करेंगे, चाहे वो अब आप ये समझे। अच्छा, फिर वहां पे वही वाला मसला है कि फरवरी 2024 के इंतखाबात ने वहां एक बहुत बड़ा एहसास है नेशनलिस्टों में कि हमें जो है बाहर रखा गया है और हमें जानबूझकर बाहर रखा गया है। डॉक्टर मालिक से आप बात करें, बड़े मॉडरेट हैं, पाकिस्तान के आइन को मांगते हैं, फेडरेशन की पॉलिटिक्स करते हैं, उसकी वजह से नेशनल पार्टी के बेशुमार लोग कत्ल हुए हैं, ठीक है ना। अख्तर मैंगल ने, ठीक है वो इस वक्त नाराज है, बाहर बैठे, लेकिन भाई उन्होंने भी हेल्प किया है, वो हुकूमतों में शामिल हुए, वजीर आला रहे, तो वो भी ठीक है, उस पर डाउट हो सकते हैं, उस पर हमारी तनकीद हो सकती है, हमारे रूलिंग उसकी, लेकिन अभी तक उसने अलम बगावत बुलंद नहीं किया। फिर एक और बात सोचें कि आप कहते हैं कि वो दहशतगर्दी कर रहे, जो लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो पीसफुल प्रोटेस्ट हो सकता है कि उनकी डोरियां कहीं से हिल रही हो, कहीं से फंडिंग आ रही हो, द वे दे हैव बीन मैनेज्ड। उसने नादिया साहब इतना डैमेज किया है, जो ऑप्टिक्स गए हैं पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है ना। तो आपने वो किया, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास आपने 12 आने का तोड़ दिया। उससे हुआ ये है कि जो उनका बयानिया है वो मजबूत हुआ है और लोग सरफराज बुगटी की बात नहीं मान रहे। सरफराज बुगटी किस लबो लहजे में बात करते हैं, मेरे ख्याल में वो लोगों के दिलो दिमाग नहीं जीत सकता। दिलो दिमाग जीतने के लिए नरम गुफ्तारी की बड़ी जरूरत होती है, राइट मैसेजिंग की जरूरत होती है, अपने सियासी मुखालफिन को साथ बिठाने की बड़ी जरूरत होती है। पहलकारी आप उनके घर जाके बिठाएं। आप अगर ये समझते हैं कि जी डंडा आपके पास है और सरफराज बुगटी साहब कुछ भी कर लेंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। और वो हमें पता है कि किस तरह का उनका मैंडेट है, क्या उनके साथ है। तो मुझे लग रहा है कि इंतहाई पेचीदा सूरत हाल है। हमें अपने पाकिस्तान की फिक्र होनी चाहिए। हमारे चारों सूबे हमारे लिए बहुत अहम है। कोई हमें, मैं मुझ पे तौर डाल के नहीं कह सकता कि मैं ज्यादा बड़ा पाकिस्तानी और वो कमतर दर्जे के पाकिस्तानी है, नहीं हो सकता ये लहजा। बिल्कुल। और वो तमाम मतलब है उससे हमसे ज्यादा पाकिस्तानी है वो लोग। तो जो उनकी नाराजगियां हैं खुदा के लिए दूर करें। और यकीनन जो भारत फंडिंग कर रहा है, हमें पता है। अच्छा, भारत क्यों वहां पे मतलब एक वो कर रहा है, मैन्यूवर कर पा रहे हैं, उसकी वजह हमारा दाखिली तजादात है। आप अपने दाखिली तजादात को हल कर लें तो आप उनको रोक देंगे, फिर उनको लोग नहीं मिलेगा प्रोपेगेंडे के लिए। तो आपने एको चैम्बर भी आपने फराहम किया हुआ है। सही है। भाई माजी में भी तो फ्रेंच नेशनलिस्ट हुआ करते थे, पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें। मैं राहिल शरीफ साहब का दौर देखें, वो 4 साल 3 साल 5 साल पहले, बेसिकली दैट वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। उसमें लोग जो थे, लोग खुद चुप करा दिया करते थे लोगों को। सही, बिल्कुल। अवाम का इतना गैज़ो-गज़ब हुआ करता था। तो अब आपको क्योंकि आइसोलेटेड है ये लोग सारे के सारे, ठीक है ना, और इनको कोई हिमायत नहीं करे क्योंकि लेजिटिमेसी नहीं है इस गवर्नमेंट की। सबसे बड़ा मसला ये है, सबसे बड़ा मसला ये है। अपना काम करिए, लेकिन असल मसला भी जब लेजिटिमेसी नहीं है तो आप इंगेज ही नहीं कर पा रहे और ना लोग आप पे भरोसा कर रहे हैं। जी मुज़म्मिल, अब करते हैं जो मर्जी कर रहे हैं। अच्छा, अब क्योंकि हमने बात की इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की, तो इसी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए जो पीका में तरमीम हुई और तरमीम के बाद हम देख रहे हैं कि जिस तरह से पीका कानून का इत्तलाक हो रहा है मुज़म्मिल, एक हार्ट स्टेट का जिक्र हुआ, एक बयानिए को जो प्रोपेगेंडा है उसको ख़त्म करने के लिए अब पीका कवानीन का जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें तो गेहूं के साथ घुन भी पिस रहा है। आपने देखा वहीद मुराद के साथ क्या हुआ, इसी तरह से और दीगर सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, उन सब पर पीका का कानून जो है वो लागू किया जा रहा है और जिस तरह से उनको उठाया जा रहा है उसमें भी कानून में ओवर स्टेपिंग की जा रही है। आप नहीं समझते कि मौजूदा हुक्मरानों के लिए ये एक काउंटर प्रोडक्टिव साबित होगा? अभी तो वो बिल्कुल इसको सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे खामोशी से करें, चाहे सामने आके करें, लेकिन बाद में दिस इज गोइंग टू बाइट देम टू। मुझे तो नई कानून साजी डिजिटल हवाले से नजर आ रही है कौमी असेंबली के अगले इजलास में। ओह,
मुझे तो मजीद कानून साजी नजर आ रही है, क्योंकि पिछला जो इजलास हुआ है जिसमें अस्करी क़यादत भी थी और हुकूमत भी थी, उसमें ये बात हुई है कि दो फ्रंट्स पे लड़ना है। एक फ्रंट जो है वो मैदान जंग का है जहां फौज लड़ रही है, और दूसरा नैरेटिव का महाज है, डिजिटल, जहां पे मेरा मतलब है कि लड़ाई की जरूरत है। और मुझे लगता है जो 7 तारीख को कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया है, तो पाकिस्तान में मुझे डिजिटल के हवाले से नई कानून साजी नजर आ रही है, और मैं समझ रहा हूं कि मजीद सख्त कवानीन जो है वो आने वाले हैं, क्योंकि अब आप मैं मानता हूं ओवर स्टेपिंग हुई होगी, लेकिन ओवर स्टेपिंग तो दोनों तरफ से है ना, कि जब जाफर एक्सप्रेस की हाईजैकिंग हुई है तो उस वक्त ओवर स्टेपिंग नहीं हुई है एक सियासी जमात के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, वो उसको ग्लोरीफाई नहीं कर रहे थे। उस वक्त वो क्या नहीं कह रहे थे कि फौज के साथ ठीक हो रहा है, और एक जमात जिसको आप कहते हैं कि ऑन बोर्ड लेना चाहिए, जिसको आप कहते हैं कि जी उसको वो बड़ी जमात है, जिसको आप कहते हैं कि उसके बगैर नेशनल कंसेंसस नहीं बन सकता, वो उस जाफर हाईजैकिंग के इवेंट के हैंडल से क्या ट्वीट कर रही थी। उसके बाद आप कहेंगे कि नेशनल कंसेंसस बना लिया जाए। कैसे बना लें जब कोई हाईजैकर्स के साथ जाके खड़ा हो जाएगा और उनको ग्लोरीफाई करने लग जाएगा कि ये ठीक हो रहा है, और उसको उसकी जस्टिफिकेशंस देने लग जाएगा कि ये जो हाईजैकिंग हुई है इसकी जस्टिफिकेशंस ढूंढने की कोशिश करेगा। हमें अपने अंदर भी तो फॉल्ट लाइंस देखनी है ना। यहाँ बहुत सारी जमातें ऑपोजिशन में आई हैं, पर ऑपोजिशन में आकर भी जमातों ने अपने जो नेशनल रोल है उसको खत्म नहीं किया है। लेकिन अब एक जमात है जो जिसके बाद इक़्तिदार चला गया है, तो उसके बाद वो ये कोशिश करती है कि यहाँ रेमिटेंसेस भी बंद हो जाएं, यहाँ IMF का कर्जा भी बंद हो जाए, यहाँ जाकर मैं दहशतगर्दों के साथ खड़ी हो जाऊं और टेररिज्म को के साथ मैं नेशनल कंसेंसस की राह में रुकावट बन जाऊं, और मैं किसी तरह भी मुल्क के हालात इतने खराब कर लूं कि जो लोग मौजूदा हुकूमत को लेजिटिमेट, जिनको मौजूदा हुकूमत लेजिटिमेट नहीं लग रही, वो मेरे आने की राह हमवार कर दें लीगली और इलीगली। तो मैं तो इस तरह देख रहा हूं कि नेशनल कंसेंसस बन क्यों नहीं रहा। इसलिए नहीं बन रहा कि एक जमात जो है वो इस दहशतगर्दी के सर पर खड़े होकर इक़्तिदार में आने की कोशिश कर रही है। उसका ख्याल है ये जितनी बढ़ेगी उसके लिए इक़्तिदार का रास्ता उतना आसान हो जाएगा। और जो दूसरे दोस्त हैं जो उनको लेजिटिमेट और बाकियों को इलेजिटिमेट समझते हैं, उनको आसान हो जाएगा उनको लेजिटिमेसी देना और दहशतगर्दों के कंधों पे बिठाकर उनको इक़्तिदार में लाना। तो फिर मुझे तो ये कबूल नहीं है। अगर किसी और को है तो वो बात कर ले।